गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं महेश सर आपकी सेवा में क्लास 10 और सब्जेक्ट मैथ कर रहे हैं, फिजिक्स और चैप्टर 1 पार्ट 9 है अवतल दर्पण के सामने प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण के सामने प्रतिबिंब का बनना ये टॉपिक आपका है, लेकिन इसके पीछे वाली वीडियो में आपने पढ़ा है कि अभी इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ाया है स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण आपको दो प्रकार का होता है, अवतल और उत्तल। जब हम बाहर से कलई करेंगे तो अवतल होगा और भीतर से कलई करेंगे तो वह उत्तल होगा। थोड़ा रिमाइंड करके आप देख लीजिएगा उसको रिमाइंड के लिए। और इसमें ये बात है कि पहले उसमें पढ़े हैं फोकस दूरी स्मॉल एफ और वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर। स्मॉल एफ और कैपिटल आर यानी वक्रता। स्मॉल एफ का मतलब फोकस दूरी और कैपिटल आर के मतलब होता है वक्रता त्रिज्या। तो यह इसमें क्या संबंध है, पीछे वाले वीडियो में हमने पढ़ाया है कि एफ बराबर होता है r/2 या इसको आप लिख सकते हैं r बराबर 2f। इसका मतलब होता है कि f जो है r के आधा होता है या r f के दुगुना होता है। जैसे मान लीजिए कि f बराबर अगर 4 सेंटीमीटर है तो r बराबर आपका हो जाएगा r बराबर 2f है। हाँ, तो 2 गुणे 4 यानी ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। या मान लीजिए कि 15 सेंटीमीटर r है तो f बराबर होता है r/2 यानी आपका 15/2 यानी 7.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसमें संबंध है। लेकिन हमको मेन चीज ये पढ़ाना है कि अवतल दर्पण के सामने प्रतिबिंब अगर कोई वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, वास्तविक बनेगा, काल्पनिक बनेगा, कैसे बनेगा और उसकी प्रकृति क्या होगा, ये हम लोग को समझना है। हाँ, तो अवतल दर्पण सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं और अवतल दर्पण में पहले पढ़ा दिया गया है प्रधान अक्ष वगैरह। हाँ, तो यह एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण को हम बाहर से क्या करते हैं, कलई कर देते हैं। बाहर से कलई करने पर इस तरह से बाहर से हम कलई कर दिया गया यानी रंजित भी कर दिया गया या सिल्वर्ड कर दिया गया। इस तरह से ये हो गया, ये आपका हो गया वक्रता केंद्र यानी सी और ये हो गया आपका मुख्य फोकस। हाँ, अब कोई वस्तु मान लीजिए कि अनंत पर है, इस तरह से है, अनंत पर है ये कोई वस्तु ए और बी कोई वस्तु है, ये भी वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जगह जगह आप रख करके इसका प्रतिबिंब का आकलन कर सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। हाँ, कैसे बन रहा है, तो सबसे पहले प्रतिबिंब दिखाने के लिए हमें कम से कम 2 किरणों की लेना आवश्यक होता है, यानी कम से कम 2 किरण होना चाहिए। हाँ, समझने के लिए तो 2 किरण हम ले लेते हैं। एक हो गया ये, हाँ, और यह ये किरण हो गया। अब ये देखना है कि 2 किरण ले तो अब परावर्तन के बाद हमेशा किरण मुख्य फोकस होकर के ही गुजरती है। ये हमको ध्यान एकदम स्पष्ट है कि जब भी परावर्तन के बाद किरणें गुजरेगी तो यह होकर के गुजरेगी। तो इसमें 2 बिंदुओं को, एक हो गया ये आपके एफ होकर के गुजरेगा और एक इसमें सी हम लेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो दोनों जहां पर ये कटता हुआ नजर आ रहा है ये वस्तु है
ए हो गया आपका ए डैश और बी डैश, यानी इसको आई इमेज कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए दो किरणें जहाँ निकलती, बिल्कुल आराम से आपको समझना है, बिल्कुल आसान तरीका है। कभी भी दो किरणों के हम प्रतिबिंब को दिखाना है करते हुए, तो यही दो प्रतिबिंब, यही एक प्रतिबिंब है। जहाँ पर दो किरणें कटती हुई प्रतीत होती है वहीं उसका प्रतिबिंब होता है। यह वस्तु अब देख लीजिए, ये किरण है और ये परावर्तन के बाद जब भी किरणें वापस आएगी तो यह आपके मुख्य फोकस होकर के ही आती है। और एक सी से लेंगे और एक एफ से लेंगे, और जहां दोनों किरणें कटती हुई प्रतीत होती है वही उसका इमेज होता है। यानी आपका ए डैश बी डैश आपका यह यम, मान लीजिए कि यम है, ये आपका पी है, यम एक दर्पण है। यम दर्पण में एक किरण लिया गया है, ये भी एक वस्तु है। और यहाँ आप ले लीजिए ए बी सी, यहाँ सी क्यू ए बी सी डी, यहाँ डी लीजिए, ए डी है। ए डी एक आपतित किरण है। तो यम बराबर क्या है, दर्पण है, अवतल दर्पण है, वो अवतल है। और ये बी डी क्या है, आपतित किरण है, आपतित किरण है, ठीक से समझिए। और ये भी क्या है, वस्तु है। ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है। और आप देखिए यह प्रतिबिंब वस्तु के आगे बन रहा है और सी और एफ के बीच में बन रहा है। अनंत पर वस्तु है, अनंत पर वस्तु है, तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच, प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनता है। और ए डैश बी डैश एक वास्तविक प्रतिबिंब है, एक वास्तविक प्रतिबिंब है। इसे पर्दे पर देखा जा सकता है, इसे पर्दे पर देखा जा सकता है। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब ये आपको किरण आरेख द्वारा एग्जाम में आता है कि प्रतिबिंब का निरूपण कीजिए या प्रतिबिंब दिखाइए कि वस्तु यहाँ पर है वहां पर है। तो इसको रिप्रेजेंट आपको करना होता है, यानी निरूपण करना पड़ता है कि दर्पण में प्रतिबिंब अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये हम लोग को दिखाना है। तो आप बढ़िया से समझ लिए, यह अवतल दर्पण है और दर्पण में इस तरह से यह वस्तु अनंत पर है। इसका प्रतिबिंब कैसे हमने बनाया, एक दो बार और बनाइएगा, आप देखिएगा, और एक दो हम समझा रहे हैं, समझ जाइएगा। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरा फिर हम समझाते हैं। मान लीजिए कि फिर कोई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में पीछे से कलई कर दिया गया है। बिल्कुल आराम से आहिस्ते आहिस्ते आप समझते चलिए, बनाना सीखिएगा अपने कॉपी में, बेहतर होगा। अब यहाँ पर आप सी ले लीजिए, यहाँ पर ठीक बीचों बीच में एफ होता है
और ये आपका पी होता है, प्रधान अक्ष पर ही पी होता है, और दर्पण के बीच बीच की भाग को हम पोल कहते हैं, जिसे पी द्वारा सूचित करते हैं। अब वस्तु को आपके अपनी इच्छा अनुसार कहीं यहाँ पी सी और एफ के बीच में रखिए, सी और एफ के बीच में रखिए। देखिए सी और एफ के बीच में रखिएगा तो इस तरह से। अब ये परावर्तन के बाद ये किरण आपको एफ होकर के गुजरेगी और एक सी होकर के गुजरेगी। आप इसे आगे बढ़ाइए, जबरदस्ती नहीं, इस तरह से। देख रहे हैं यहाँ पर ये वस्तु जाकर के अनंत पर इस तरह से ये प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब है। और वस्तु की अपेक्षा मान लीजिए कि ये है, ये आपका बी है, या पहले जैसा लिखिए, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। तो एक परावर्तन के बाद सी, परावर्तन के बाद एफ होकर गुजरेगी और एक यहाँ। तो यहाँ पर आप देखिए अनंत पर प्रतिबिंब बनता है, अनंत पर। अब ये आपका हो गया बी डैश और ये हो गया ए डैश। हाँ, तो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब है। वस्तु की अपेक्षा ए बी वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बड़ा आकार का है, बड़ा आकार का है। इसमें कोई बहुत लेंदी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, बस यही देखना है कि कहाँ पर वस्तु है और एक एफ होकर के जाएगा और एक सी होकर के जाएगा। जहां पर दोनों किरणें कटती हुई प्रतीत होगी वहीं उसका प्रतिबिंब होगा, यही उसका क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। तो इस तरह से बनाना आप सीख लीजिए, एक दो बार में आ जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं दूसरे वीडियो में और किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझाऊंगा आपको। वीडियो बड़ा बनाने से थोड़ा दिक्कत होता है अपलोडिंग में, इसलिए मैं छोटे छोटे भागों में बना रहा हूं। और ये आपको समझ में आवे तो जरूर इसे आप इस चैनल पर पहले बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मेरा विश्वास है आप, और समझ में भी आता होगा, ऐसी बात नहीं है। तो आप इसे अपने मित्रों में भी शेयर करिएगा। बिल्कुल पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।